हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, देखिए इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे आज थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। फर्स्ट में आपका जब हम लोग ए यूनियन कोस्ट में बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं इक्वल होता है आपके ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ठीक है, इसको यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड में है आपका ए इंटरसेक्शन कोस्ट में बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका लॉ हो गया आपका। ठीक है, यानी कि ये इतना इतना इक्वल इतना होता है, इतना इक्वल इतना होता है। ठीक है, तो ये तो आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के थ्रू दिया रहा है तो आप उसको कैसे बनाइएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा और कैसे देखिएगा कि इतना इक्वल इतना होता ही है। ठीक है, हो सके इतना नहीं भी होता होगा, आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा। ठीक है, या फिर इतना इज इक्वल टू नहीं होगा, इतना आपके मन में हो रहा होगा, तो उसको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे इतना इक्वल इतना होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई हम एक सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो एक बचेगा उसको आपको अपने से सॉल्व करना है और अपने से प्रैक्टिस करना है। तो वैसे माइंड में सेटअप होगा और आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, हम लोग फर्स्ट वाले या फिर सेकंड वाले को ही लेकर देखते हैं, कोई भी एक हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी अनुसार दूसरा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेकंड वाले को ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेकंड होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, इसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए बी एंड सी, यहाँ पे तीन सेट आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोगों को एग्जाम्पल लेने के लिए तीन सेट मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन सेट ए बी और सी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं 3 4 और 7, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 3 4 8। ठीक है, यहाँ पे तीन हमने सेट माना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग क्या करना है, बी यूनियन सी निकाल के देखते हैं। इसलिए यहाँ पे बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालने के लिए पहले यहाँ पे बी को लिखेंगे हम लोग 3 4 और 7, और यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन, और सी के जगह पे यहाँ पे क्या है 3 4 और 8। चलिए जब बी यूनियन सी निकालेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन, यानी कि दोनों को एक साथ मिला के नया सेट हम लोग बनाते हैं। और देखिए यहाँ में 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि 3 लिखेंगे, और दोनों में अगर एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम लोग एक ही जगह लिखते हैं। ये नहीं है यहाँ 3 है और यहाँ 3 है तो हम लोग 2 3 लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों में अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम लोग, एक ही बार। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है तो उसको भी 4 लिखेंगे एक ही बार। यहाँ भी 7 है 7, और यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8, यानी कि जो एलिमेंट सिंगल है उसको सिंगल लिखेंगे, और अगर दोनों में कॉमन हो तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने बी यूनियन सी फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, यानी कि इसको हम लोग फर्स्ट वाले को टोटल निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। तो एक जगह पे क्या है आपका 2 4 और 3। ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और यहाँ पे बी यूनियन सी हमने यहाँ पे निकाला है तो क्या आया है आपका यहाँ पे 3 4 और 7 और 8, यहाँ पे हमने फाइंड किया है बी यूनियन सी। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हम लोगों को यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है तो यहाँ पे 4, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो यहाँ पे 3, यानी कि दोनों में हमारा 4 और 3 ही ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहाँ पे फर्स्ट वाला तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो सेकेंड वाला बच गया इसको हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड करके देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हम लोग जब फाइंड करेंगे तो देखिए एक जगह पे आपका यहाँ पे क्या है 2 4 3, और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और बी की जगह पे यहाँ पे आपका क्या है 3 4 7, 3 4 और 7,
ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन हम लोग बी निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है तो इसमें 4 लिखेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 हम लोग लिखेंगे, यानी कि दोनों के अंदर जो कॉमन है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने बी फाइंड कर लिया। चलिए दूसरा यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी। इसलिए यहाँ पे हम लोग ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो ए की जगह पे क्या है आपका 2 4 3, 2 4 और 3 इंटरसेक्शन सी की जगह पे क्या है 3 4 8, 3 4 और 8 आपका हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है तो इसमें 4 लिखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया, यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसको हम लोग इसको अलग अलग हमने फाइंड कर लिया, अब दोनों को एक साथ मिला के फाइंड करने वाले हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, और इसको हम लोगों को देखना है इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पे 4 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखते हैं, और यहाँ पे हो गया यूनियन क्योंकि यूनियन है। और ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या फाइंड किया हमने, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया है 4 और 3। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को दोनों को यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन, यानी कि दोनों को मिलाकर एक नया सेट हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3। और एक चीज़ यूनियन ऑफ सेट्स में ये भी होता है, अगर दोनों में सेम एलिमेंट कॉमन हो तो उसको दोनों को मिला के एक ही जगह लिखते हैं। ये नहीं कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है तो डबल 4, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो डबल 3, ऐसा नहीं। दोनों में अगर सेम एलिमेंट है तो उसको एक ही बार हम लोग लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहाँ पे फाइंड किया है, तो इक्वल में आया है 4 और 3। और यहाँ पर भी हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे फाइंड किया है, तो ये भी आया है आपका 4 और 3। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ्यूज नहीं होना है क्या ये सचमुच होता है या फिर ऐसा ही नियम बना दिया है बनाने वाले ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो होता है सचमुच इतना ही होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ए बी सी मानिए, अपने से मानिए, दूसरा एग्जाम्पल मानिए, जो भी मन में आए वो मानिए और उसको निकालिए, बिल्कुल ये इक्वल ही होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए को इंटरसेक्शन करते हैं बी के साथ, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे यूनियन है तो इसको इधर रखते हैं और फिर इसी को ए को इंटरसेक्शन करते हैं सी के साथ। बिल्कुल ईजी है, जैसा कि हमने इसको प्रूफ किया है वैसा ही सेम आप यहाँ पे ये हमने सेकंड वाला को यहाँ पे प्रूफ किया है, यहाँ पे फर्स्ट वाले को आप प्रूफ कर सकते हैं। सेम उसी प्रोसेस के अनुसार आपको 3 सेट मानना है। यहाँ पे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिएगा, उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ए यूनियन बी निकालिएगा, ए यूनियन सी निकालिएगा, और दोनों को मिला के ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालिएगा। दोनों निश्चित रूप से इक्वल होगा, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल से ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।